अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट साइन 4x cos 4 लिखा cot 4x ब्रैकेट के अंदर है साइन 5x और प्लस साइन 3x, साइन 5x और प्लस साइन 3x इज इक्वल टू प्रूव क्या करना है, cot x और ब्रैकेट के अंदर साइन 5x माइनस साइन 3x, साइन 5x माइनस साइन 3x, ये देखो ये प्रूव करना है। cot 4x यहाँ साइन 5x प्लस साइन 3x है, यहाँ साइन 5x माइनस साइन 3x है, इसके साथ गुणा है cot 4x का, इसके साथ गुणा है cot x का, तो इसका मान इसके मान के बराबर है, ये प्रूव करना है। ये 4 फार्मूले यूज होंगे, इसीलिए 4 फार्मूले हमें मिटाए नहीं हैं इधर और क्वेश्चन लिख दिए। अब इनका यूज कैसे होगा देख हैं? हाँ इसका प्रूफ है ये वाला, इसको पहले सब प्रूफ करवा के अलग से बताए थे, अब आ गए हो तो हम ये सोचते हैं कि फिर से वही चीज़ ना बताएं, क्वेश्चन के समय बता दें ताकि उसका नुकसान भी ना हो, नई चीज़ भी बताते रहें। फर्स्ट जब ख़त्म हो जाएगा ये और कुछ स्टूडेंट आ जाएंगे तो अभी आप पढ़ते रहो जो पढ़ाते हैं बस, और चिंता ना करो कौन चैप्टर कब पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ा भर दिया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर की ज़रूरत थोड़ी है इसमें पढ़ने के लिए, कुछ ज़रूरत नहीं, वो समझ फर्स्ट सेकंड स्वयं में पूर्ण है, वहीं शुरू होगा वहीं ख़त्म हो जाएगा, फिर वो ब्राह्मी क्लास में यूज होगा फर्स्ट चैप्टर में। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो क्या होगा, cot 4x है। ये ना सोचना कि फर्स्ट चैप्टर पढ़े नहीं है इसलिए थर्ड समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, ऐसा ना सोचना कभी, कुछ भी संबंध नहीं है उससे, ठीक है। अब cot 4x है। एक भिखारी हमेशा एक मंदिर में जाता था, लगातार 1 साल तक गया, तो शंकर पार्वती जी की मंदिर थी, तो पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं कि ये भिखारी आपका दर्शन करने के लिए 1 साल से आ रहा है, इसको कुछ धन दौलत देते क्यों नहीं है ताकि ये अमीर बन जाए, ठीक है। तो शिव जी क्या बोलते हैं कि ये हमारे बस में नहीं है, हम तीनों देवता मिलकर जैसा जिसका संस्कार रहता है उस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं, ठीक है। तो पार्वती जी फोर्स करने लगे कि नहीं आपको कुछ देना चाहिए, तो शिव जी बोले कि जब आप सिफारिश करते हैं तो हम दिए देते हैं। तो एक दिन लौटते समय वे रास्ते में एक दिन सोने चांदी की गठरी गिरा दिए कि भिखारी जब लौटेगा तो वो पा जाएगा तो अमीर बन जाएगा, उसको भीख नहीं मांगना पड़ेगा। ऐसा ही करते हैं, जिस दिन सोने चांदी की गठरी रास्ते में गिराए उस दिन भिखारी आंख बंद करके घर लौटता है, क्योंकि उसका संस्कार उसके लायक नहीं था, तो वे कोई दे भी नहीं सकता, कोई दे भी नहीं सकता, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ था, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप कोई सरपंच है, उनके लड़के सरपंची में बहुत पैसा पाते हैं, नंबर 2 का, बहुत सारे लोग पटवारी हैं, वे नंबर 2 का पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो वे लोग राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, रॉन्ग डिसीजन भी हमेशा लेंगे, क्यों? क्योंकि वो मेहनत का कमाई का पैसा तो आता नहीं है, ठीक है। तो उनसे प्रभावित होने की कोशिश नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग मेहनती लोगों के यहाँ के घराने के हो, कि सब लोग घर के खूब संघर्ष करने वाले हैं, ठीक है। तो वे जो एंजॉय करने वाले और होंगे आपको मिलेंगे, तो ऐसे ही लोग होंगे जो एंजॉय करने के लिए कहीं जाना चाहते होंगे, आपको भी ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप यहाँ आए हो तो अपने आप घर के संस्कार की वजह से आए हो, क्योंकि यहाँ आओगे तो कोटा के बराबर मेहनत करना पड़ेगा, जैसे कोटा में लड़के जाके मेहनत करते हैं उस प्रकार का, ठीक है। और कितने लोग कोटा जैसे मेहनत यहाँ सीधी में रह के करना चाहते हैं,
इंजॉय कितने लोग करना चाहते हैं, कितने लोग पढ़ना चाहते हैं बताओ? 3% लोग ही पढ़ते हैं, 97% तो इंजॉय करने के लिए पढ़ने जाते हैं ट्यूशन। मानते हो इस बात को कि नहीं? मानते हो कि सहमत भी नहीं हो इस बात से? सहमत भी नहीं हो। टॉप 10 में कितने लड़के आते हैं? मुश्किल से 100 लड़के आएंगे टॉप 10 में। अब बाकी टॉप 10 में नहीं रहते ना, तो टॉप 10 में न रहने वाले क्या करते हैं, टॉप 10 में रहने वाले क्या करते हैं, दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और घर के सदस्यों का भी संस्कार अलग होगा कि नहीं होगा? वो टॉप 10 में आने वालों का, कि पटवारी का लड़का टॉप 10 में आ जाएगा, हैं? सरपंच का लड़का आ जाएगा जो दूसरों को पैसा खींच खींच करके रखे रहते हैं, किसी हालत में नहीं आएगा। ठीक है। संघर्ष करने वालों का ही आता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये सब चीज़ बताने का मतलब ये है कि बहुत सारी संस्कार जुड़ा रहता है, तब कोई बड़ा काम करने का, कोई अच्छे स्थान में जाने का डिसीजन लेता है। कोई स्टूडेंट वहाँ क्यों चला जाता है कि जो पूरे साल में 6 चैप्टर पढ़ाते हैं, अब बाकी चैप्टर बचे रह जाते हैं, वो स्टूडेंट क्यों जाता है वहाँ? वो जो आंख बंद करके फैसला किया था भिखारी, समझ में आया? आंख बंद करके फैसला क्यों किया उस दिन आने के लिए? क्योंकि उस चीज़ से वंचित हो जाओगे। गीता में भी कहा गया है, जितना आप तामसी प्रवृत्ति वाला काम करोगे, अच्छी चीज़ से पीछे होते जाओगे, वो आपके सामने कभी आएगी नहीं। ठीक है। और वे आपे भर में जिम्मेवार नहीं हो, घर के बहुत सारे सदस्य भी सम्मिलित होते हैं, घर के सदस्य भी सम्मिलित हैं उस काम में। ठीक है। तो ये चीज़ें किसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में लिखी नहीं रहती, इसलिए बीच बीच बताते रहते हैं, क्योंकि टॉप करने के लिए एक क्षेत्र में 1000% सुधार की ज़रूरत नहीं है, 1000 क्षेत्रों में 1-1% सुधार की ज़रूरत है। ठीक है। बहुत लोग तो रात दिन मेहनत करते हैं। अब यहाँ पे अरुण मिश्रा हैं, तो कहते हैं न रे आज मुख्तर का पढ़ाई सी, मुख्तर बोलते हैं टीचर को। ठीक है। अब टीचर को बुराई करेंगे और रात दिन मेहनत करेंगे, ये फील्ड में तो 0 नंबर है, माइनस में चल रहे हैं और फील्ड में। अब टॉप भर कर खूब रात दिन मेहनत भी कर रहे हैं, उस दिन तबीयत खराब हो गई, कॉपी गलत चेक होगी उनकी, उससे पेपर में उल्टा का 2-4 पन्ने पेज छूट जाएगा तो उसकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है। 86 लिखना है, 83 लिखना है तो 38 लिख देंगे। ऐसे लोगों के साथ ऐसे होता, आंख बंद करके फैसला किया था भिखारी। क्यों? उनका गलत संस्कार उनका गलत रिजल्ट प्रोवाइड करेगा उनको। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये बीच बीच बताना ज़रूरी रहता है, क्योंकि आप सर्वज्ञानी तो नहीं हो, अभी 10वीं पास करके ज्ञान में पहुँचे हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। और फिर इसका राइट हैंड साइड लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, दोनों साइड की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है। तो देखो cot 4s का क्या फार्मूला है? cot 4s का फार्मूला पढ़े हो, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्या लिख दें? cos 4s अपॉन साइन 4s। ठीक। इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है? इनमें से 4 फार्मूले देखो, साइन c प्लस साइन d, यहाँ साइन 5s प्लस साइन 3x है, पहले फार्मूला लगेगा। माइनस यहाँ लगा होता तो ये फार्मूला लगता, दोनों कास में होते तो ये फार्मूला लगता, ये कास में होते लेकिन माइनस लगा होता तो ये फार्मूला लगता। लेकिन है क्या यहाँ? साइन 5s प्लस साइन 3s, कौन फार्मूला? साइन c प्लस साइन d। c का काम कौन कर रहा है? 5s, और d का काम कौन कर रहा है? 3s। ठीक है। तो क्या होगा? 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, तो 5s प्लस 3s अपॉन 2। ठीक है ना। c का काम तो 5s कर रहा है, d का काम 3s, तो क्या लिखोगे? साइन 5s प्लस 3s अपॉन 2। ठीक है। साइन फिर क्या है? cos c माइनस d अपॉन 2, तो क्या लिखेंगे? cos, और c का काम कौन कर रहा है? 5x है, तो 5x माइनस 3s अपॉन 2। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? cos 4x अपॉन साइन 4x है, और ये क्या होगा? 2 साइन 5s और 3s क्या होगा? 8s अपॉन 2 cos 5s से 3s निकाला, क्या बचेगा? 2s अपॉन 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 कट गया, क्या बचा? cos 4x अपॉन साइन 4x है, और ये क्या होगा? 2 साइन 4x है, और ये क्या? cos x है। ठीक है। अब देखो क्या है? साइन 4s कट गया चुपचाप, अब क्या बचा? 2 बचा है।
हाँ यहाँ इंटू का साइन है, इंटू है, कुछ नहीं लिखते, इंटू माना जाता है। हाँ इंटू माना जाएगा। कहाँ पे? हाँ ये ब्रैकेट है, ये कट गए इससे, है ना। अब क्या बचा? cos 4x, ये क्या बचा? 2 cos x, ठीक है। अब क्या किया जाए? 2 को पहले लिख देते हैं, 2 या कि 2 cos x और ये cos 4x, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक लो, ठीक है। अब क्या करोगे? इसी को लेकर के हम ये दिखा दें कि इसको लेकर इसको सॉल्व करके ये दिखाएं फिर से, जैसा आपको एक और तरीका है। एक आसान तरीका तो ये है कि दोनों साइड लेकर दिखाओ। एक तरीका हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इसको लेकर सॉल्व कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, ऐसे प्रकार हल सॉल्व करने की हैबिट बनी है आप लोगों की। तो ये देखो, काट लाने के लिए ज़रूरी किसकी है? काट एस के लिए कब क्या फार्मूला है? cos x अपन sin s की ज़रूरत न पड़ेगी, cos s अपन sin s की। तो cos s तो आपके पास है, ये देखो ये cos s है, तो cos s को पहले लिख लेते हैं हम। अब ये 2 cos 4s को इधर कर दिए अलग, ठीक है। अब cos को क्या बनाना है? काट ना, देखो यहाँ cos को क्या बनाना है? काट। बनेगा कब काट है? cos s, जब अपान में sin s आएगा, ठीक है। अपान में क्या आएगा? sin s, तब काट s बनेगा। तो यहाँ है नहीं अपान में साइन, अपने से करते हैं, तो अपने से sin s करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? sin s से डिवाइड आ किए तो sin s का मल्टीप्लाई कर दिए। सहमत हो इस बात से? अब देखो cos s अपान साइन क्या होता है? काट x, क्या हो गया ये? काट s, यही तो हमें लाना भी था। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या? 2 cos 4x sin x, ठीक है। अब आपको भी फार्मूले जब प्रूफ करते समय ये लिखवाए थे, ये sin a प्लस b का फार्मूला लिखे थे अभी, तो क्या लिखे थे? sin a cos b प्लस cos a sin b। फिर क्या लिखे थे? sin a माइनस b का जब फार्मूला लिखे थे तो यहाँ आया था sin a cos b और माइनस cos a sin b। अब जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किए थे, ये हो गया 1 और ये 2, जब घटाए थे 1 माइनस 2 किए थे तो क्या आया था? sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b। तो क्या हुआ? घटाने पर ये माइनस माइनस ये प्लस, तो क्या होगा? ये इससे कट गया तो क्या बचा? cos a sin b, cos a sin b, तो 2 cos a sin b। तो 2 cos a sin b का क्या फार्मूला होता है? sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b। 2 cos a sin b का फार्मूला, 2 cos a sin b का फार्मूला होता है sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b, ये है ना। तो 2 cos a का काम कौन कर रहा है? 4x है, और b का काम x है। तो यहाँ पे यदि 2 क्या लिख दें? 2 cos 4s यहाँ लिख दें, और sin क्या? x है, तो यहाँ क्या होगा? sin 4x प्लस x है, और यहाँ sin 4x माइनस x होगा। इस फार्मूले से 2 cos a और sin b जब रहता था sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b होता है। a के स्थान किसका उपयोग कर दिए? 4s का, और b के स्थान पे s का। तो 2 cos 4s sin s का क्या फार्मूला हो जाएगा? sin 4s प्लस x और माइनस sin 4s माइनस x होगा। तो क्या लिख दें यहाँ पे? आप आगे काट s तो सीधे लिख दो, और इसके स्थान पे हम लिखते हैं क्या? sin 4x प्लस x और sin 4x माइनस x, ऐसे। और ये क्या होगा? काट x इज इक्वल टू, ये होगा sin 5x और ये sin 3x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हाँ इसको लिख लो बगल में आप सब, हाँ।